विदेश जाने और पैसा कमाने के लिए आजकल के युवा कहीं पर भी जाकर इंटरव्यू देते हैं ताकि वो विदेश जाकर ज्यादा पैसा कमा सके, लेकिन कई बार युवा गलत लोगों के बहकावे में विदेश चले जाते हैं और फंस जाते हैं। ऐसे ही कुछ युवा इन दिनों रो रहे हैं। दरअसल ये लोग मजदूरी करने गए थे, लेकिन ये किसी और देश के युद्ध में जबरदस्ती बंदूक चला रहे हैं। क्या है पूरा मामला और युवा कैसे फंसे युद्ध के मैदान में, पूरी जानकारी देखिए इस खास रिपोर्ट में। अगर आपके पास भी ऐसे कई युवा हैं जो विदेश जाने के लिए किसी भी अनजान कंपनी में जाकर इंटरव्यू देते हैं, तो आपको ये खबर अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि विदेश जाने वाले कई युवा आजकल ठगी का शिकार हो रहे हैं और ऐसे शिकार हो रहे हैं कि कई बार उनकी जान पर बनाती है। दरअसल हैदराबाद के कई युवा इन दिनों परेशान हैं। हैदराबाद में कई युवाओं के साथ धोखा किए जाने की खबर है। उन्हें नौकरी के लिए विदेश भेजा गया था। नौकरी देने वाले एजेंटों ने युवाओं से कहा था कि उन्हें सेना के सहायक के रूप में नौकरी मिलेगी, लेकिन उन्हें सेना में भर्ती कर लिया गया और यूक्रेन की सीमाओं पर तैनात कर दिया गया। हैदराबाद के मोहम्मद सुफियान उन युवाओं में से एक है जिन्हें कथित तौर पर एजेंटों ने धोखा दिया था और यूक्रेन के खिलाफ चल रहे संघर्ष में रूस की ओर से लड़ने के लिए तैयार किया। सुफियान के परिवार ने केंद्र सरकार के साथ साथ विदेश मंत्रालय से रूस में फंसे युवकों को सुरक्षित निकालने और एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि रूसी सरकार से बात करें और युवाओं को वापस लाएं। AIMIM ने एक्स पर पोस्ट किया, नरेंद्र मोदी सरकार को रूसी सरकार से बातचीत करनी चाहिए और रूस यूक्रेन युद्ध में फंसे 12 युवकों को वापस लाना चाहिए। सुफियान के भाई इमरान ने घटनाक्रम के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई को बाबा ब्लॉक्स कंपनी ने ले लिया था, जिसके ऑफिस दुबई, दिल्ली और मुंबई में है। यहां से पहले बैच 12 नवंबर 2023 को निकला था, जिसमें कुल 21 युवकों को भेजा गया था। उनमें से प्रत्येक से 3 लाख रुपए लिए गए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें 13 नवंबर को रूस में एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया था। इमरान ने कहा, एजेंटों ने उन्हें दस्तावेजों का गलत अनुवाद दिया। उन्हें बताया गया कि यह सेना के मददगारों का काम है, लेकिन 2 दिन बाद उन्हें सैन्य प्रशिक्षण के लिए ले जाया गया। जब युवाओं ने विरोध किया, तब भी भारतीय एजेंटों ने उन्हें फिर गुमराह किया, ये कहते हुए कि यह केवल प्रशिक्षण का हिस्सा था और उन्हें अग्रिम पंक्ति में नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने कहा, कई दौर के प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रशिक्षण के लिए यूक्रेन सीमा के पास ले जाया गया। परेशान युवाओं ने एजेंटों को बताया कि उनकी जान को खतरा है, लेकिन एजेंटों ने फिर झूठ बोला कि यह प्रशिक्षण का हिस्सा था और उन्हें वापस लाया जाएगा। इमरान ने आगे कहा कि कुल 9 भारतीय युवक यूक्रेन की सीमा के अंदर हैं और वह 1 जनवरी के बाद से अपने भाई से संपर्क नहीं कर पाए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उनके भाई और 2 युवक को गोली लगी है और वे चलने में भी सक्षम नहीं है, यह बताते हुए कि उन्हें कोई सहायता या ठोस मदद नहीं दी गई है। उन्होंने विदेश मंत्रालय से कहा, वहां फंसे युवाओं की रिहाई में मदद करने के लिए आग्रह किया है। हमने दूतावास में अनुरोध किया है, लेकिन 1 महीने से अधिक समय में कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
हमने विदेश मंत्रालय को भी कई पत्र लिखे हैं, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। हमें मदद पोर्टल से प्रतिक्रिया मिली है। इमरान ने कहा, दस्तावेज रूसी अधिकारियों को भेज दिए गए हैं और उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है। उन्होंने कहा, अब केवल सरकार और विदेश मंत्रालय ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम सरकार से आग्रह करना चाहेंगे कि वहां फंसे युवाओं को निकाला जाए और फिर इन एजेंटों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं।